हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हनीश अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा कि जुम्मन और अलगू जो है वो दोनों फ्रेंड थे, अच्छे दोस्त थे। तो जुम्मन ने जो है अपनी चाची को धोखा दिया, उसकी ज़मीन को हड़प लिया और उसको अब अपने साथ रखने से भी मना कर दिया। अब उसकी चाची ने क्या काम किया, उस केस को जो है वो पंचायत तक ले गई। तो उसके बाद पंचायत ने क्या डिसीजन लिया, तो चलिए हम पार्ट 2 के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियान ट्री। यानी कि पंचायत जो है हुई एक पुराने से बैनियान ट्री के नीचे। बैनियान ट्री कौन सा होता है? बरगद का पेड़, जो हमारा नेशनल ट्री भी है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। उसने कहा कि जो पंच होता है उसकी जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। वो जो डिसीजन लेगा मेरे लिए वो मुझे मान्य होगा, मैं उसको मानूंगा। लेट मी आंट नॉमिनेट द हेड पंच। अब जो मेरी चाची है वो अपना हेड जो पंच है वो नॉमिनेट करे, नामांकित करे। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। आई विल अबाइड, अबाइड का मीनिंग होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, कि मैं उसके डिसीजन को स्वीकार करूंगा, वो जिसको भी अपना पंच चुनती है। उसके बाद क्या होता है? द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। यानी कि पंच जो है जानता है कि वो डिसीजन जो है सब अपने फेवर में नहीं लेता, वो निष्पक्ष होके जो है डिसीजन देता है। वो न ही किसी का दोस्त होता है और न ही किसी का दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। आपको कुछ कहना है? डू यू से टू अलगू चौधरी को, द ओल्ड लेडी अनाउंस, उस ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने जो है उत्तर दिया। हाइडिंग हिज जॉय, वह अपना जॉय जो है, खुशी जो है वो छिपा रहा था। ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, वो मन ही मन खुश था क्योंकि उसकी चाची ने जो है जुम्मन को जो है सॉरी अलगू को जो है अपना पंच बनाया। और जुम्मन जानता था कि अलगू जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे फेवर में ही जो वो डिसीजन लेगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। जुम्मन कहता है कि चाची, क्या आप जानते हो कि मेरी और अलगू की दोस्ती जो है वो कैसी है? आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। वो चाची कहती है कि मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल यूअर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। और उसने कहा कि अलगू को कहा कि आप और कहा कि आप जो है अपना कॉन्साइंस यानी कि अपना धैर्य, धीरज, विवेक जो है उसको नहीं मारोगे, सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की खातिर। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। और कहा कि गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान जो है पंच के दिल में रहता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ है वो मेरे लिए भगवान की आवाज़ होगी। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। उसके बाद है ओल्ड लेडी ने अपना केस को जो है एक्सप्लेन किया, बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। जुम्मन सैड अलगू, जुम्मन ने कहा अलगू को, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, कि तुम और मैं जो है एक बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर एज टू मी एज यू। उन्हें कहा कि तुम्हारी चाची भी जो है मेरे लिए वैसी है जैसे तुम्हारे लिए है। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब तुम और तुम्हारी चाची जो है दोनों मेरे लिए इक्वल हो, बराबर हो। व्हाट हैव यू से इन योर डिफेंस, आपको कुछ अपने डिफेंस में, अपनी रक्षा में कुछ कहना है? तो जुम्मन कहता है, 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। जुम्मन ने कहा कि 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और कहा था कि ये मेरे साथ रहेगी, मैं इसको सपोर्ट करूँगा जब तक ये जीवित है।
आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्यूरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, यानी कि देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्यूरल, क्यूरल मीन होता है झगड़ा, उनके बीच में झगड़ा हुआ, बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी पत्नी और मेरी चाची के बीच में, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं उनको रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फॉर मी, अब मेरी चाची जो है मैं क्लेम कर रही है, दावा कर रही है कि मुझे मंथली अलाउंस दिया जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे जो कुछ कहना था वो मैंने कह दिया है। जुम्मन वाज क्रॉस्ड एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर, तो जुम्मन ने जो है, जुम्मन से जो है क्रॉस एग्जामिन हुई, यानी कि दूसरे जो पंच थे उन्होंने भी उससे सवाल जवाब किए। देन अलगू अनाउंस्ड, उसके बाद अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, अब हमें जो है इस मामले में बिल्कुल केयरफुली से काम करना पड़ेगा। और उन्होंने बताया अपना डिसीजन, क्या डिसीजन बताया कि इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर, और उन्होंने कहा कि जुम्मन को अब जो है अपनी चाची को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, और एल्स या फिर प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर, उसको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो दोनों दोस्त थे वो कभी कभी ही दिखाई देते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, अब उनके बीच की जो दोस्ती है वो टूट गई थी। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वाज अलगूज एनेमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वाज अलगूज एनेमी, अब वो उसका दोस्त था, एंड वांटेड टू हिज रिवेंज, और उससे बदला लेने की सोची। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पार्ट 2 के अंदर पढ़ा, जिसमें जुम्मन की चाची को जो है न्याय मिला। तो उसके बाद अब कल जो है हम पार्ट 3 को रीड करेंगे। तब तक के लिए जो है आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो आप अच्छी प्रकार से जो है आप रीड करें।